अबे तूने लास्ट वीकेंड जो एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, क्या क्या तूने उसको लेकर के कहाँ गया? एक हफ्ते की जो छुट्टी ली थी यार, मैं गया था बेसिकली उत्तराखंड। क्या उत्तराखंड में? मतलब अगर इस धरती पे कहीं देवता रहता है तो वो जगह है उत्तराखंड। ये है धर्म नगरी हरिद्वार। उत्तराखंड में चारों धामों का द्वार भी इसे कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री हरि के भी सबसे पहले धरती के चरण यहीं पड़े थे। यहाँ लाखों सैकड़ों कांवड़िए सावन के महीने में आते हैं गंगा का पवित्र जल भरकर अपने श्री आराध्य शिव जी को अर्पण करने के लिए। नंगे पैर मीलों चलते हैं, बहुत सारा व्यवस्था करते हैं। तो मेरा ट्रिप स्टार्ट होता है हरिद्वार से, और हरिद्वार में मैंने वो देखा जो कहीं नहीं देखा। क्या देखा? हरिद्वार, हरि का द्वार। हरिद्वार मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट जगह है। यहाँ आप गंगा जी में स्नान करके अपने तन मन को शुद्ध कर सकते हैं, और ऐसा माना भी जाता है कि गंगा जी में नहाने से आपके जो है सारे पाप मिट जाते हैं। बट मेरा मानना ऐसा नहीं है कि आपके सारे पाप मिट जाते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि गंगा जी में इतनी पवित्रता है कि अगर आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो आप जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाता है, जिससे बहुत सारे रोग जो हैं दूर हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप हरिद्वार आए तो गंगा स्नान जरूर कीजिए। आप मनसा देवी भी जा सकते हैं। और हरिद्वार का ये दृश्य आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताइए। बाकी हरिद्वार में लाखों लोग आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं सावन के महीने में जल लेने के लिए, और ऐसी भीड़, ऐसी आस्था आपको हरिद्वार में सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में देखने को मिलेगी। मैंने ऐसा पर्सनली बिलीव भी किया और एक्सपीरियंस भी किया। उत्तराखंड में सिर्फ मंदिर है ना, वैसे पहाड़ है, मतलब जो जीवन के लिए ज़रूरी है वो तुम्हें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। पानी, साफ हवा, मतलब ऐसा साफ पानी तो मैंने अपनी आंखों से कहीं नहीं देखा। लेकिन जिस टाइम पे मैं गया था उस टाइम पे मानसून था, तो जितने खतरनाक पहाड़ होते हैं उस टाइम पे, इतनी ही ज़्यादा खूबसूरती, उतने ही ज़्यादा ग्रीन पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। मैं अपनी पूरी लाइफ में इतने झरने कहीं नहीं देखे, कभी नहीं देखे जितना मैंने उत्तराखंड में देखे। कितने पैसे खर्च हुए? पैसे का तो पता नहीं कितने खर्च हुए, लेकिन मेमोरीज बहुत बनी। हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ माँ गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्रों को छूती है पहाड़ों को छोड़कर, और यहाँ का जल भी इतना ठंडा होता है, इतना पवित्र होता है, इतना निर्मल होता है कि जैसे ही आप एक बार डुबकी लगाओगे इस जल में, एक बार तो आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ देगी। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसा माना ज़रूर जाता है कि आपके शरीर के कुछ हद तक रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है वो न्यूट्रल हो जाता है, जो कि कुछ हद तक आपकी डायबिटीज़ और अदर बीमारीज को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट कहाँ जाने का प्लान कर रहा है? नेक्स्ट मैं उसके बाद जो गया था, मतलब मैंने जो है वहाँ से बाइक ली ऋषिकेश से ही, और फिर हम गए तंपेश्वर महादेव। मतलब इस धरती पे अगर मैंने अब तक सबसे खूबसूरत जगह कोई देखी है तो वो है कल्पेश्वर के। मतलब ऐसे और भी बहुत जगह हैं, जैसे लोग बात करते हैं केदारनाथ के बारे में, बद्रीनाथ के बारे में, लेकिन टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग रहते हैं। लेकिन कल्पेश्वर महादेव एक ऐसी जगह है
जहाँ पे एक तो इजीली कोई भी जा सकता है, कोई ट्रैकिंग है नहीं, बहुत छोटा सा गांव है, बहुत कम लोग रहते हैं। इवन कि मैंने वहाँ कोई, जैसे अपने यहाँ आसपास जनरल स्टोर्स होते हैं सामान खरीदने के लिए, वहाँ कोई नहीं है, सिंगल दुकान नहीं है, बस वहाँ सिर्फ एक चाय की दुकान मिली। और इतना खूबसूरत व्यू, और सबसे बड़ा वाटरफॉल जो मैंने देखा है वो कल्पेश्वर महादेव में देखा है। और हम आसमान की ऊंचाइयों में, और ये पानी ठीक है, पहाड़ ठीक है, लेकिन ये जो मिट्टी वाले पहाड़ से कीचड़ आ रही है, इस पे रॉयल एनफील्ड का चलाना थोड़ा सा अलग ही एक्सपीरियंस है। हालांकि कॉन्फिडेंट वाली बात यह है कि काफ़ी पावर है हमारे पास, लेकिन फ्लैश है तो बहुत ही ज़्यादा। चलो ठीक है। मानसून में उत्तराखंड या हिमाचल जैसी जगहों पे जाना वाकई में खतरे से खाली नहीं है, और मैं कभी किसी को भी और आपको भी ये रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप पहाड़ों में जाओ, क्योंकि आप वीडियो में जितना खतरनाक ये व्यू है, हकीकत में ये उससे कहीं भयानक है। आप देख सकते हो जेसीबी क्रेन खड़ी है रोड को साफ करने के लिए, बनाने के लिए, पहाड़ खिसक खिसक कर नीचे आ रहे हैं, सड़क बह जा रही है। मैं खुद भी काफ़ी पावरफुल रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक चला रहा हूँ। ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा कीचड़, कैसे निकलेगी हमारी बाइक? इतने ग्रीन पहाड़ आपको उत्तराखंड में मानसून के अलावा कभी देखने को नहीं मिले। वैसे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ टनल बन रही हैं, लेकिन अभी भी उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां आज तक सड़क तक नहीं पहुंच पाई है। देवभूमि उत्तराखंड के मानसून में कुछ बात ही अलग है। ऐसा लगता है प्रकृति ने खुद को नया जीवन दान दिया है। इतने ग्रीन, इतने हरे पहाड़ मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। यूँ तो मैंने उत्तराखंड को बहुत एक्सप्लोर किया है, लेकिन देवप्रयाग को इतने करीब से ड्रोन के थ्रू व्यू देखना इससे पहले मैंने कभी नहीं किया है। वीडियो के लेफ्ट में जो आप देख रहे हो वो भागीरथी गंगोत्री से आती है, और राइट साइड में जो नदी आप देख रहे हो जो कि बहुत ही तेज प्रवाह के साथ बह रही है, वो है गंगा। और इस देवप्रयाग में पवित्र संगम होता है और माँ गंगा का उद्गम होता है। यहीं से इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। देवप्रयाग सबसे पहला प्रयाग है। जब कभी आप बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते में सबसे पहले जाते हैं आगे, तो सबसे पहला जो प्रयाग आपको मिलेगा वो है देवप्रयाग। यहाँ आप विष्णु भगवान के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। इस प्रयाग में आप नहा भी सकते हैं। बाकी बात करें कल्पेश्वर महादेव मंदिर की, तो जितना प्यारा ये मंदिर है, जितना छोटा ये मंदिर है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी यहाँ आप फील करेंगे। लेकिन ये एनर्जी आपको तभी फील होगी जब आप बिलीव में बिलीव करेंगे। अदरवाइज तो आप कुदरत के बहते इस झरने का आनंद उठा सकते हैं। ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज के बहती हुई इस नदी में आप नहा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस छोटे से गांव में कुछ होम स्टे भी हैं, आप वहाँ रुक भी सकते हैं। ये कहा जाता है कि कल्पेश्वर मंदिर जो है वो मिनी केदारनाथ के जो 5 मंदिर है, पंच केदार, उनमें से 4th स्थान पे है, मतलब 4थे नंबर पे वो आते हैं। और वो जस्ट एक पहाड़ के बराबर में ही मंदिर है, और उस पहाड़ से ना पानी आता रहता है। तो ऐसे बोलते हैं कि ये कल्पेश्वर महादेव, मतलब ये जो महादेव भगवान है, इनकी जो जटाएं, वो पानी वहाँ से बह रहा है, वो झरना वहाँ से आ रहा है।
तो अगर आपको कभी मौका मिले तो कभी जाओ और देखो। मतलब ये चीज़ें ना मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ, ये आपको जाके देखनी ही देखनी। पवित्र नदी में स्नान कर तन मन को शुद्ध करें। और यहाँ पे कुछ हमारे सोसाइटी में असामाजिक तत्व भी रहते हैं। उन्हीं लोगों ने ये प्लास्टिक की बोतलें यहाँ छोड़ी हुई थी, जिसे काट करके मैं मग्गा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे नदी में जाने की ज़रूरत ना पड़े और मैं सेफली नदी के बाहर रहते हुए उस नदी में नहा लूँ, उस नदी के पानी से। पहले तो मैं बहुत एडवेंचर करता था, इधर उधर घूमता था, फिरता था, नदी में कूद जाता था, पहाड़ से छलांग लगा देता था, लेकिन अब ऐसा करना बिल्कुल भी सही बात नहीं। भोलेनाथ के दरबार में आए हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। कुछ पैसे देकर हमें प्रसाद और पूजा की सामग्री सारी मिल गई। मंदिर में हमने की पूजा अर्चना। हमसे पहले कुछ ही भक्त थे, तो हमें ज़्यादा इंतज़ार भोलेनाथ ने नहीं कराया। उसके बाद हमने अच्छे से पूजा अर्चना की, पंडित जी से बातचीत की और अपना प्रसाद और भोलेनाथ का आशीर्वाद, और एक नई ऊर्जा के साथ कल्पेश्वर महादेव जी से हमने विदा ली और अपनी बाइक से हम चले वापस ऋषिकेश की ओर। चारों धाम जाते समय आपको रास्ते में एक मंदिर दिखाई देगा, अलकनंदा नदी के बीचों बीच पिलरों पर खड़ा हुआ धारा देवी मंदिर। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षा ये देवी करती हैं। धारा देवी के दर्शन जब आप करने जाएंगे तो आप एक ही दिन में अलग अलग स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। और ये भी माना जाता है कि किसी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के चलते जब एक बार धारा देवी मंदिर को बिना इजाजत के स्थानांतरण किया गया था, उसी समय पे केदारनाथ की आपदा आई थी। संयोग बना करके कहा जाता है। अब ये किस हद तक बात सही है और किस हद तक बात सच है, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि अगर आपको अपने भरोसे पे भरोसा है तो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस ऐसे कहते हैं कि अगर आप सही कर्म करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, गलत कर्म करोगे तो आप नरक में जाओगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, थोड़ा समय निकालिए, उत्तराखंड जाइए। आपका स्वर्ग अगर आप देखना चाहोगे और फील करोगे तो आपको ऋषिकेश से ही महसूस हो जाएगा। गंगा का वो प्रवाह देखिए, ऋषिकेश में गंगा मैया की आरती देखिए और उस भजन में खो जाइए और नाचिए और गाइए। जिस देश ने अपने नेचर को बचाया है, अपनी प्रकृति को संवारा है, वही देश जो है तरक्की करा है। और जिस देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लूट खसोट हुई है, उस देश की दुर्गति हुई है। बाकी ऋषिकेश रात में भी ऐसा दिखाई देता है जैसे ऋषिकेश नहीं, एक योग माया का जाल है। बाकी आपको पता है कि ऋषिकेश भगवान शिव का ही दूसरा नाम है। जब कभी आप ऋषिकेश आए या जब कभी आप हरिद्वार आए या किसी भी नदी और किसी भी घाट पर आप जाए तो कोशिश कीजिए कि पानी से जितना हो सके उतनी दूरी बना के रखें। अपने लोटे, मग्गे, बोतल से ही जो है आप नहा लें, क्योंकि पानी जितनी तबाही कोई नहीं कर सकता, और जल है तो जीवन है। ये वॉइस ओवर मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात का क्या मतलब है मुझे खुद बोलते समय इस टाइम नहीं आ रहा समझ में कि मैं क्या बोलूँ। बस ये वीडियो मुझे एडिट करनी थी। हर हर महादेव और जय हो गंगा मैया। आप मेरे पीछे गंगा मैया को बहते हुए देख सकते हैं। मैं जिस घाट पे हूँ, इस घाट का नाम है शत्रुघ्न घाट। अगर आप कभी ऋषिकेश आते हैं और आप देखना चाहते हैं लक्ष्मण झूला, तो वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। रात में कितनी अच्छी लाइटिंग होती है और कैसे दिखाई देता है, कितना खूबसूरत है। हो सकता है तो मैं आपको एक टॉप व्यू भी दिखाऊंगा ड्रोन के साथ। और वहीं मेरे लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा राम झूला। तो ये शायद मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में दिखाने की, शायद मैं मूव करता हूँ तो मेरा कैमरा पर्सन मुझे फॉलो करके दिखाएगा। आपको मुझे नहीं पता दिखाई दे रहा है इस कैमरे में नहीं, अदरवाइज उधर दूर जो है जानकी सेतु है, इधर लक्ष्मण झूला है, राम झूला शायद उसके बाद है। उसके बाद कांच का पुल भी बन रहा है और लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, धो रहे हैं। कावड़ यात्रा जो लेके आ रहे हैं वो जल भर रहे हैं। बाकी वाइब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको गर्म गर्म चाय पीने को मिल सकती है। ये सीढ़ियाँ हैं
इन पे बैठ सकते हो आप, ठीक है। यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, जहाँ बैठने का मन कर रहा है वहाँ बैठो। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है, लेकिन हाँ एक बात इतनी है कि मुझे वीडियो बनानी थी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। ये वीडियो बस बनाने का, हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो सबसे चीज़ ये है कि कोशिश कीजिएगा कि अपना मग्गे से ही नहा लें, ठीक है। ये नया ट्रेंड सेट कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको कूदना है, डुबकी लगानी है, ऐसे ही नहाना है, ठीक है। गंगा जी जो पवित्र जितनी है उनकी मर्यादा को बनाए रखिए और मग्गे से नहाना शुरू करिए। मतलब ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। सेफ्टी बनी रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं हरिद्वार, उत्तराखंड, ऋषिकेश, इन जगहों पे बहुत दुर्घटना होती है। हालांकि हम नेगेटिव नहीं बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन बात ज़रूरी थी करनी। और तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन का जिसने मेरी हेल्प करी है वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप लोग मेरे साथ घूमना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आती है तो भी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए। बाकी मैं कैसा लग रहा हूँ, ये कुर्ता मैंने लिया है, गेस कर सकते हो कितने प्राइस का लिया है, ये वीडियो बनाने के लिए ही लिया है। और यार मतलब दूसरी जगह दिखाऊँ मैं आपको, ठीक है, चलो दूसरी जगह दिखाता हूँ, बाय।